रत्न पहनने जा रहे हैं तो इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इन जनरल कितने कैरेट का रत्न होना चाहिए, इसका आंसर आपको ये मिलता है कि भाई आप जितने वजनी हैं उसमें 10 का भाग दे दें। हाँ, 10 से डिवाइड उसे करते। जैसे आपका वजन 70 किलो है तो उसे 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7। तो आप 7 कैरेट का स्टोन पहने। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये इन जनरल है, सामान्य बात है। देखें, रत्न सिर्फ डिवाइडेड बाय 10 इस थ्योरी पर काम नहीं करते हैं। किसी किसी को इससे कम स्टोन भी देना पड़ते हैं, कम कैरेट के। किसी को इससे ज़्यादा कैरेट के स्टोन्स भी देना पड़ते हैं। कई बार मैं 2-2 स्टोन्स भी सेम कैरेट में पहनाता हूँ। पहली बात तो निसंदेह उंगली देखो हाथ में ही पहनना चाहिए। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि आप हाथ में स्टोन पहन रहे हैं तो ही वो कारगर है। कौन सी उंगली में पहन रहे हैं वो कारगर है ना। मान के चलते हैं कि आप सही फिंगर में सही स्टोन पहन रहे हैं और सही धातु में पहन रहे हैं, तो भी आपको उस प्लैनेट की डिग्री देखना होती है। उस प्लैनेट की डिग्री यदि बहुत कम है या बहुत ही ज़्यादा है, हाँ, तो फिर आपको ये डिवाइडेड बाय 10 का फॉर्मूला छोड़ना पड़ता है। और कई बार आपका वजन 70 है, कई बार आपको 8-10 कैरेट तक का भी सजेस्ट किया जाता है। यदि उस प्लैनेट की डिग्री जो है कुंडली में वो बराबर है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अस्त है, तो हमें स्टोन तो देना है, लेकिन उसका आपको 7 के नीचे 6, 5, 4 ऐसे कैरेट में देना पड़ता है। कई बार जैसे उदाहरण के तौर पर बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति डायबिटीज़, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल को बिगाड़ने का काम करते हैं, हार्ट डिसीज़ को पैदा करने का काम करते हैं। तो यदि किसी को गुरु का स्टोन देना है और ऐसा लग रहा है कि यार ये गुरु जो हैं ये ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि इसको हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकते हैं, लेकिन धन पैसे के लिए स्टोन पहनाना भी इसको ज़रूरी है, तो पुखराज का जो कैरेट है 3.5 कैरेट, 4 कैरेट का पहनाते हैं डिग्री के आधार पर। अब यहाँ पर भी डिग्री देखना पड़ती है, तो बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। ये डिवाइडेड बाय 10 का फॉर्मूला इन जनरल है, कई लोगों को इससे नुकसान भी मिला है। आज ही की बात है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आज का एग्जाम्पल मेरे सामने आया जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने डिवाइडेड बाय 10 करके स्टोन पहना। उनका वजन 70 kg ही था, 72 kg। तो डिवाइडेड बाय 10 मतलब 7 कैरेट का उन्होंने पुखराज पहन लिया। पुखराज पहना और पुखराज पहना तो उसके बाद उनके धन में, पैसों में तो वृद्धि होने लगी, लेकिन उनको डायबिटीज़ हो गई और लिपिड प्रोफाइल उनका बहुत ख़राब आने लगा। इवन बीच में तो उनको ऐसा हुआ कि अचेत होकर के गिर पड़े। ऐसा लगा कि मिनी हार्ट अटैक है, लेकिन वो हार्ट अटैक जैसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हार्ट का प्रॉब्लम तो था कि ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास आए, मैंने कहा क्या पहने हैं, बोले पुखराज। मैंने कहा बिल्कुल उतारिए। बोले सर पुखराज पहनने से धन में वृद्धि हुई है। मैंने कहा आपने ज़्यादा कैरेट का पहना होगा। तो उन्होंने बताया हाँ मैंने 7 कैरेट का पहना है। मैंने उन्हें समझाया कि देखो इतने इतने समय पहनना है आपको, इतने इतने समय नहीं पहनना है, और इस कैरेट से कम का ही आपको पहनना है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा ऐसा क्यों। मैंने उन्हें समझाया कि भाई देखो बृहस्पति महाराज जो हैं आपके लग्न कुंडली के एकादश भाव में आकर के बैठे हुए हैं। एकादश भाव जो है वो छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी है, आपको बीमारियां भी लगी रहेंगी, दवाइयों के खर्चे भी आपके चलते रहेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, ये कैसे हो गया। मैंने उन्हें फिर समझाया कि देखो बृहस्पति जो है डायबिटीज़, थायराइड और इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से मोटापा भी आपका बढ़ रहा होगा। बोले हाँ सर आप सही कह रहे हैं। तो अब उन्होंने डिवाइडेड बाय 7 करके पैसे तो अर्जित कर लिए, लेकिन इधर हेल्थ में जितना पैसा उन्होंने लगाया, इवन अपनी हेल्थ कितने रुपए की होती है अमूल्य होती ना, तो अपनी अमूल्य हेल्थ को उन्होंने ख़राब किया और फिर उसमें पैसा लगाया सो लगा ही लगाया। तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इन जनरल फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता। अगली बात, जब भी आप स्टोन कहीं से लेते हैं तो उसे अभिमंत्रित ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो एक ऑर्नामेंट जैसा जो कुछ महिलाएं या कोई भी पुरुष भी इवन कुछ यदि पहन लेता है इन जनरल, हाँ, तो बस वो पहन लिया और घूम रहे, ऐसा नहीं होता। उसको आप पर्टिकुलर अभिमंत्रित करवाएं उस स्टोन को। रिंग बनने के बाद अभिमंत्रित होता है, रिंग बनने के पहले अभिमंत्रित कर दिया जाता है, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, तो अभिमंत्रित करवाएं। अगली बात जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में कही थी, फिर से कह रहा हूँ, सही धातु, सही मेटल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बृहस्पति का स्टोन है तो सोना यानी गोल्ड। अब यदि आप गोल्ड नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर पीतल, हाँ, ब्रास, इसमें ही आपको पहनना है, उसके अलावा किसी में नहीं पहनना है। चांदी, मोती,
मोती पर्ल को चांदी में ही पहना जाएगा और किसी में नहीं पहना जाएगा। मूंगा रेड कोरल जो है उसको या तो गोल्ड में पहना जाएगा या तांबे में ही पहना जाएगा और किसी में नहीं पहना जाएगा। तो मेटल पहले तो आप अच्छे से समझिए। उसके बाद में फिर वो स्टोन नीचे से जब आप अंगूठी बनाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, तो उल्टा करके देखते हैं तो नीचे से वो स्टोन खुला हुआ होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको टच कर रहा है। टच करने के से लोग कहते हैं सर वो तो हमें टच ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, आपकी फिंगर को, आपकी स्किन को टच नहीं कर रहा चलेगा, लेकिन कम से कम वो खुला हुआ होना चाहिए नीचे से, तभी वो एस्ट्रोलॉजिकल होता है। तो कुछ इन छोटी मोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके जीवन में बड़े बड़े अच्छे बदलावों को करेगी और ख़राब बुरे बदलावों से होने से आपको बचाएगी।